This video is very special for you because in this video I'm gonna tell you how I learned English, how I improved my English speaking skills. और इस वीडियो की शुरुआत मैंने इंग्लिश में इसीलिए की ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं थोड़ा सा फ्लुएंट हो चुका हूं अपने 4 साल की कॉलेज की जर्नी में इंग्लिश में किसी के साथ बात करने के लिए। लेकिन अगर आज से 4 साल पहले की मैं बात करूं, जब मैं 12th में था तो मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था। मेरे दिमाग में ये चीज़ें चला करती थी कि इस सेंटेंस का सही तरीके से रिप्लाई क्या होगा, कि यहाँ पर हैड लगेगा या फिर हैज़ लगेगा। लेकिन वो बातें दिमाग में ही रह जाती थी, मुंह से निकालने की बात आती थी तो मैं किसी से भी बोल नहीं पाता था। इस पूरे फॉर्मेट को या फिर पूरी कहानी को कि मैंने अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ। आज से 4 साल पहले जब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड था ना कि मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी चाहिए या फिर सिविल इंजीनियरिंग करनी चाहिए या फिर किस कॉलेज में मेरे को एडमिशन लेना चाहिए, तो मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जा रहा था अपने घर वालों के साथ पूछने के लिए कि क्या ये ब्रांच अच्छी है, या फिर हम कॉलेजेस वगैरह देखने के लिए जा रहे थे। तो जिस कॉलेज से, यानी कि महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी से, जहाँ से मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया, तो वहाँ की एचओडी के साथ, जो सिविल इंजीनियरिंग की एचओडी थी, तो उसके साथ हम बात करने के लिए गए। उनके ऑफिस में आज से 4 साल पहले ना हम 4 इंसान गए थे, मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरे मम्मा और मेरे पापा। हम जब उनके ऑफिस में गए ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। वो ये था कि मैं हमेशा से फ़ॉरेन जाना चाहता था। मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना था और मुझे ऐसा लग रहा था यार कि सिविल इंजीनियरिंग करके, मज़दूरी वाली जॉब करके मैं कहाँ पर अपने वो सब सपने पूरे कर पाऊँगा। तो मुझे क्यों सिविल इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो जब उनके ऑफिस में गए तो वो मैम थी, जो विनीता मैम, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ना इंग्लिश के अंदर बात करती थी, वो हिंदी के अंदर बात करती नहीं थी। तो उनके ऑफिस में गए, तो जो मेरा बड़ा भाई था, तो उन्होंने बोला कि मैम, दिस इज़ द स्टूडेंट, ही इज़ द वन हु वांट्स टू टेक एडमिशन इन योर कॉलेज, बट ही इज़ क्वाइट कंफ्यूज्ड दैट वेदर ही शुड गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग और एनी अदर ब्रांच। सो उस मैम ने क्या किया कि पूरा इंग्लिश के अंदर बात करना शुरू कर दिया और समझाना शुरू कर दिया कि इट इज़ योर लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द स्किल्स एंड आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड दैट वेदर यू वांट टू गो इन दिस कॉलेज विद दिस फील्ड और नॉट। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस कमरे में ना सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंसान थे जिसको उन एचओडी मैम की ना बातें समझ आ रही थी इंग्लिश में, मैं और मेरा बड़ा भाई। और मेरे मम्मा पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड मेरे मम्मा पापा ना सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जो रिप्लाई देने की बात थी ना, तो हम चारों इंसानों में से सिर्फ मुझे ही रिप्लाई देना था। और ना मेरे दिमाग में ना जो क्वेश्चन था ना, वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर था कि मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछना है कि वेदर आई शुड गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग और नॉट, बिकॉज माई पैशन इज़ टू मेक मनी ऑनलाइन एंड टू गो टू अ डिफरेंट कंट्री, टू गो टू अ डिफरेंट कंट्री, समथिंग लाइक दैट। अब मैं सोचने लगा कि विनीता मैम ने यार हमें इंग्लिश में अगर इतना ज़्यादा बात की, तो मैं भी इंग्लिश के अंदर रिप्लाई देना चाहता हूँ। तो जो वो पूरी कॉन्वर्जेसन में ना मैं कुछ भी नहीं सुन रहा था, बस मैं ना अपने दिमाग में बोल रहा था कि आई हैव टू थिंक लाइक दिस, कि आई हैव टू, मतलब उनको, मेरे को रिप्लाई इस तरीके से देना है कि मैम, दिस इज़ द वन क्वेश्चन। और मैंने ना उनकी पूरी कॉन्वर्जेसन के अंदर ना अपने दिमाग के अंदर सोचा कि मेरे को तो एक ही क्वेश्चन पूछना है, तो अब मैं इसको सही तरीके से प्रोनाउंस कैसे करूँ। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो मेरे को आंसर्स वगैरह मिल गए, थोड़ी क्लैरिटी वगैरह मिली। और हम जब वहाँ से जा रहे थे ना, तो मेरे बड़े भाई ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा। वो बोलता, जब तू चुप बैठा हुआ था, तू अपने दिमाग में सोच रहा था ना कि तूने बोलना क्या है इंग्लिश के अंदर। मेरे को उस दिन के बाद समझ आया यार कि ना मेरे को इंग्लिश इंप्रूव करनी ही थी, लेकिन ना मेरे को पता नहीं था कैसे करना है, बस मेरे को करनी थी किसी तरीके से। तो जब मैं कॉलेज को मैंने ज्वाइन किया ना, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी को, तो वहाँ पर ना मैंने देखे कि बहुत सारे भूटान के बच्चे आए हुए थे। जो भूटान के बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर बात करते थे। एक उनकी हमारी क्लासमेट, एक मतलब जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है वीडियोज़ के अंदर, उसका नाम था चेंचो। तो वो भूटान से था और उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लुएंट थी, ठीक है। वो बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में बात किया करता था। और ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा था ना क्लास में, उस पहली क्लास में, तो मुझे आज भी याद है, वो हमारा फर्स्ट फ्लोर था, L6 क्लास का नंबर था, और फर्स्ट बेंच के सेकंड बेंच पे वो चेंचो बैठा हुआ था और मैं इस वाली साइड पे था। और जब मैम ने पूछा ना कि हे बॉय, वेयर आर यू फ्रॉम, तो उसने ना बहुत सही तरीके से इंग्लिश के अंदर रिप्लाई दिया, हे मैम, आई एम फ्रॉम भूटान। और उसकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा फ्लुएंट थी, जैसे आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हो ना, वैसे वो बात किया करता था। और मैंने बोला यार मेरे को ना इस तरीके से बोलना शुरू करना है। तो मैं क्या किया करता था कि रैंडमली ना
उसी बच्चे के पास उसी दिन जिस दिन हमारी क्लास ख़त्म हुई थी ना, मैंने बोला कि सक्षम चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तेरे को शर्म आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को लोग जज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी के अंदर नया था, कोई भी मेरे बारे में जानता नहीं था कि मैं क्या था पहले या फिर क्या नहीं था। लेकिन आई टोल्ड माई सेल्फ कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। जब क्लास की छुट्टी हो रही थी ना, तो मैं सीधा डायरेक्टली चेंचो के पास गया और मैं उससे बात करने लगा कि हे ब्रो, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज़ योर नेम। तो उसने बताया कि माई नेम इज़ चेंचो। मैंने बोला माई नेम इज़ सक्षम, और ना मैं टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर उसके साथ बात करना शुरू हो गया। और उस एक महीने के अंदर जितना मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया ना, अगर मैं देखूं कि अगर मैंने वो स्टेप नहीं ना लिया होता तो आज तक मैं शायद से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, नहीं बोल पा रहा होता। मैं उनके साथ गया, उन्हीं बाकी भूटान के बच्चों से मिलने लगा, फिर उनकी लड़कियों से मिलने लगा, तो मैं सबके साथ ना इंग्लिश के अंदर बात किया करता था। आई पर्टिकुलरली रिमेंबर वन इंसिडेंट, जहाँ पर मैं चेंचू के कमरे में था और रमेश नाम का उसका रूममेट था, और हम वहाँ पर बात कर रहे थे। एंड चेंचू वॉज शोइंग हिज लैपटॉप टू मी कि हे सक्षम, सी दिस इज़ द लैपटॉप विच आई हैव। तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज फैमिली की माई फादर डू दिस एंड दैट। और उसके बाद क्या हुआ कि ना, मैंने बात करने की कोशिश की इंग्लिश के अंदर, कुछ रिप्लाई देने की कोशिश की, बट मैं ना अटक गया और ना मेरा वर्ड मिसप्लेस हो गया। मेरे को हैज़ बोलना था, पता नहीं मैंने ना सेंटेंस गलत गलत बोल दिया, ठीक है। और चेंचो ना मेरे ऊपर हंसने लगा, थोड़ा सा हंसा, मतलब ऐसे थोड़ा सा उसने मजाक उड़ाया। तो उसने बोला कि सक्षम, दिस इज़ नॉट द वे यू शुड से दिस। तो उसने मेरे को करेक्ट किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने ना वो चीज़ अपने दिल के ऊपर नहीं ली, मैंने नहीं इफेक्ट होने दिया कि चेंचो के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। आफ्टर दैट इंसिडेंट ना, व्हाट आई यूज टू डू, मैं अपने क्लास के जितने भी बच्चे थे ना, मैं जब भी जाता था ना, मैं उन बच्चों को ग्रीट भी इंग्लिश के अंदर करता था। हाय ब्रो, हाउ आर यू, बोलता रहा। करुण और मेरी बहस होती थी, तो करुण के साथ ना जानबूझ के ना बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ना हमने वो लगा देनी कि लेट्स टॉक अबाउट बीजेपी एंड कांग्रेस, यू आर फ्रॉम कांग्रेस एंड आई एम फ्रॉम बीजेपी, आई विल टेल यू व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट आर गुड अबाउट बीजेपी एंड यू शुड टेल मी व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट आर गुड अबाउट कांग्रेस। हमने बहस करनी, लेकिन एक मोटो होना कि हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। करुण और मैंने एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करते रहना। जब हमारी इंग्लिश टूटी फूटी मिलने लग जानी, तब हमने हंसने शुरू हो जाना। ओवर अ पीरियड ऑफ 4 साल ना जाने कितने बच्चों के साथ ना सिर्फ और सिर्फ मैंने इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट किया हुआ है। अपने रूममेट के साथ, बाहर किसी बच्चों को मिलता था, जिस बच्चों को मैं जानता नहीं है तो मैं बोलता था हाय ब्रो, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग। मतलब मैंने हिंदी के अंदर ना कम बोलना शुरू कर दिया था। बकचोदी हम करते थे हिंदी के अंदर, लेकिन मैं इंग्लिश के अंदर बात किया करता था। ओवर द पीरियड ऑफ 4 years यार, मुझे किसी भी पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, इवन तो किसी यूट्यूब वीडियो को भी देखना ना पड़ा। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, और वो थी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन इज़ द ओनली थिंग दैट विल गारंटी यू कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट इवन नीड टू स्पेंड एनी ऑफ योर मनी इन एनी थिंग। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। क्योंकि जब तक तुम स्टार्ट नहीं ना करोगे, नॉट इवन मी, नॉट इवन एनी ऑफ द बुक्स और नॉट इवन एनी ऑफ द कोचेस कैन हेल्प यू। इसका सबसे ईजी तरीका यही है यार कि तुम ना आज से ही इंग्लिश के अंदर बात करना शुरू कर दो। वन ऑफ द ईजिएस्ट वे यार जो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ ना इंग्लिश में बात करना शुरू करो। एंड जो आप नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हो ना, जैसे कि हाँ भाई कहाँ पर जा रहा है, इन सबको ना लिख लो, और फिर उनको ना मतलब डेली बेसिस पे जो आपको पता है ना कि ये चीज़ें तो होनी ही होनी है, इनको इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। जैसे कि मैं बोला करता था कि हाय ब्रो, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू द हॉस्टल नंबर 11 एंड आई विल बी गोइंग टू द जिम एट 5 PM। ये चीज़ें आप बोलना शुरू कर दो। एंड दिस इज़ द ओनली फॉर्मैट विच आई फॉलोड इन द लास्ट 4 years, जिसकी वजह से आई एम एबल टू टॉक इन इंग्लिश। एंड एक और इंसिडेंट यार मेरे को याद आता है कि तुम्हें ना विलिंगफुल होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ना वो चाह होनी चाहिए सीखने की। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि आज से ना 7-8 साल पहले की बात है। मैं थोड़ा उस साइड इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ना धूप पड़ रही है मेरे मुंह के ऊपर। आज से ना ये 8 से 9 साल पहले की बात है कि मेरे भाई है ना, जो भाई मेरा एडमिशन करवाने के लिए गया था, तो उसका एक दोस्त था जिसका नाम था प्रियन। तो उसकी बहन की शादी थी अमृतसर में। तो एज़ यू नो कि अमृतसर में वाघा बॉर्डर भी है। तो मैं, मेरा भाई और भाई के 3-4 दोस्त, हम गाड़ी लेकर अमृतसर गए थे उसकी बहन का फंक्शन अटेंड करने के लिए। वहाँ पर हुआ क्या कि हम जब वाघा बॉर्डर में गए ना, तो एज़ यू नो कि वाघा बॉर्डर में बहुत सारे फॉरनर्स आते हैं। और दैट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जब मैं ना एक फॉरनर को देख रहा था। एंड आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय द फैक्ट यार कि आई वॉन्टेड टू टॉक टू देम।
तो वो जितने भी बड़े बच्चे थे वो उस टाइम पे कॉलेज में थे, वो 5 के 5 जो दोस्त थे ना, तो वो कॉलेज में थे, वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर कुछ मतलब फोर्थ ईयर में थे शायद से। एंड आई वॉज द गाय हु वॉज इन नाइन्थ स्टैंडर्ड एट्थ स्टैंडर्ड कुछ ऐसे करके था। तो ना वो वहाँ पर देख रहे थे कि यार चल अंग्रेजी से बात करते हैं, चल यार फ़ोटो खिंचाना फ़ोटो खिंचाना। एंड मैं देख रहा था, मैं डायरेक्टली, तुम्हें पता है, मैं वहाँ से उठा अपनी सीट से और मैं उनके पास गया, मैंने बोला हाय कैन वी टेक अ सेल्फी। और मैंने इतनी टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर बात की एंड दे वर लाइक वेरी हैप्पी कि हाँ देर इज़ अ गाय हु अप्रोच देम वेरी हैप्पीली एंड दे सेड लाइक ओके। तो मैं वहाँ पर गया, तो जैसे ही मैं फ़ोटो खिंचा रहा था तो वहाँ पर ना एक दोस्त था मेरे बड़े भाई का, तो वो बोलने लगा ओए मुन्नू फ़ोटो खिंचाइया, ओए मुन्नू फ़ोटो खिंचाइया। एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम यार जब मैंने अपनी लाइफ में ना ट्राई किया इंग्लिश बोलने का। टिल नाउ मैं यही चीज़ को प्रैक्टिस करता हूँ। अब अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, देर आर टू थिंग्स विच आई थिंक कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव इन माई स्पीकिंग। और वो ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में ये चीज़ देखी हुई है कि मैं दो चीज़ें करता हूँ। सबसे पहले एक वर्ड आता है ठीक है ठीक है, उसको मैं वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ। आज की इस वीडियो में यार आपको दिख भी रहा होगा कि ना मेरी आवाज़ थोड़ी बाहरी है। ये जानबूझकर मैं ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ना मैं अपनी जो वॉइस है ना उसको और ज़्यादा डीप कर सकूँ। और मैं थोड़ा आराम आराम से भी बोल रहा हूँ ताकि मतलब मेरी ये वोकल कॉर्ड्स है ना जो इम्प्रूव हो सके अगले 1 महीने तक। मैंने अपने आप को ये चीज़ बोली हुई है कि चाहे मैं लाइव स्ट्रीम करूं या फिर मैं ऐसी वीडियो बनाऊं, मैं धीरी आवाज़ में बात करने की कोशिश करूंगा, अपने पेट की आवाज़ से बात करने की कोशिश करूंगा ताकि जो मेरे वोकल कॉर्ड्स हैं ना वो थोड़े भारी हो सकें और मेरी आवाज़ थोड़ी और ज़्यादा मैस्कुलिन दिखे। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि मैं यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर ना सर्च करूँगा कि मैं कुछ ऐसे वर्ड्स को ना और अच्छे तरीके से इंग्लिश में कैसे बोल सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा वर्ड है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और दूसरे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि मुझे अभी याद तो नहीं आ रहे हैं, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया, और भी सारे ऐसे वर्ड्स हैं। तो मैं इनके वर्ड्स मीनिंग वगैरह देखूंगा और यूट्यूब पे देखूंगा कि मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ। और फिर मैं वो डेली प्रैक्टिस किया करूँगा वीडियोज़ के थ्रू, और वो वीडियोज़ मैं अपलोड किया करूँगा। So see, this is the whole grind that I am also doing. Even though my English is very good right now, I can speak very fluently. But even after this, I am constantly trying to evolve my speaking skills. Right? So this is the only thing that I will suggest you. See, as I am grinding, as I am learning the whole process, you also have to do that, and you also have to start practicing. I am doing all of these practices by doing live streams, by recording myself in front of the camera. And the one thing that you can do, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं ना कि भैया हमको पता नहीं है कि कहाँ पर प्रैक्टिस करें। द ईजिएस्ट वे इज़ दैट कि वेन एवर यू आर अलोन इन अ रूम, जब तुम्हारा कोई रूममेट नहीं है, जब तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पास नहीं है, जस्ट प्लेस अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू एंड उसके सामने रैंडमली बात करने की कोशिश करो। ट्राई तुम जितना कर सकते हो कि मैं इंग्लिश के अंदर बात करूँ, वो करने की कोशिश करो। यू डोंट हैव टू पोस्ट दैट वीडियो एनीवेयर। तुम्हें वो वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम डेली एक ऐसा वीडियो अपलोड करोगे ना, तुम्हारी 30 दिन के बाद इंग्लिश इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी ना कि तुम्हें कोई भी और यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। द ओनली थिंग दैट इज़ लैकिंग राइट नाउ, जिसकी वजह से तुम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, एंड दैट इज़ कि तुम ट्राई ही नहीं कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। So yeah, this was the whole mantra which helped me in improving my speaking skills, and if you will follow this, so this is the one mantra that will also help you in improving your speaking skills. Okay, till then I'll see you all in the next video. Saksham Mahajan this side. Peace, and remember, it's not over until we win.